प्यारे साथियों, आज का विषय सृष्टि विज्ञान की अनिवार्यता। वैसे इसके जानने से पहले अपन ये जाने सृष्टि कहते किसको हैं। जो कारण रूप पदार्थ से बुद्धिपूर्वक संयोग के द्वारा चेतन शक्ति या परमात्मा ने रची है, वो सृष्टि कहलाती है। कभी न कभी बनाई गई है, अर्थात इस ब्रह्मांड में या ब्रह्मांड के बाहर जो भी पदार्थ ऐसा है जो कभी उत्पन्न हुआ है, वह सृष्टि का अंग है, उसका विज्ञान क्यों अनिवार्य है, यह विषय है। सबसे पहले हम सामान्य रूप से विचार करते हैं कि एक व्यक्ति अपने परिवार में रहता है। अगर वो परिवार को नहीं जानता, कौन पिता है, कौन माता है, कौन भाई है, कौन बहन है, कौन पत्नी है, कौन पुत्र है, पुत्री है, तो परिवार में वो रह नहीं सकता, व्यवहार नहीं कर सकता। किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह जानने से पहले आवश्यक है कि वो किन के बीच में रह रहा है और उनका उससे क्या संबंध है। व्यक्तिगत विवाद करें, जो व्यक्ति अपने शरीर के बारे में नहीं जानता, वह भी शरीर से भी सुखी नहीं रह सकता। आत्मा की बात अलग है। वो शरीर का भी ध्यान नहीं रख सकता, वो निरोग नहीं रह सकता, वो सुखी नहीं रह सकता, प्रसन्न नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यालय में काम कर रहा है, मान लीजिए जिला कलेक्टर है, उसको ये पता नहीं है कि मैं कलेक्टर हूँ, स्टाफ में कौन कौन है, जिले की जनता के साथ उसका क्या संबंध है, तब तक वो भी अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कार खरीदता है, न कार के बारे में कुछ जानता है, न रोड के बारे में कुछ जानता है, न यातायात नियमों को कुछ जानता है, वो व्यक्ति कार की सवारी नहीं कर सकता। करेगा तो एक्सीडेंट होकर जब मरेगा। एक व्यक्ति अपने घर में रहता है, नया घर बना, बिजली के सभी उपकरणों को बारे में कुछ नहीं जानता, बिजली के बारे में भी कुछ नहीं जानता, तो विद्युत का उपयोग वो नहीं कर पाएगा तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अर्थात जो भी हमारे आसपास है, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं अथवा कर सकते हैं, अथवा हम नहीं कर रहे हैं लेकिन उपयोग में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं इस कमरे में बैठा हूं तो मैं कमरे को ही प्रभावित कर रहा हूं या कमरा मुझे प्रभावित कर रहा है। यहां बैठा हुआ मैं बाहर की हवा से भी प्रभावित हो रहा हूं, उसको भी मैं प्रभावित कर रहा हूं। मैं आकाश को प्रभावित कर रहा हूं, मैं सूर्य की किरणों का उपयोग कर रहा हूं तो सूर्य से मैं प्रभावित हो रहा हूं। अपने मन की तरंगों के द्वारा मैं सूर्य को प्रभावित कर रहा हूं। अर्थात कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि पर कुछ न कुछ प्रभाव डालता है। वो यहाँ विषय नहीं लेंगे। आपने मेरे कई वीडियो सुने होंगे कि मन की तरंगों से, मन से हम कैसे प्रभावित करते हैं। एक वीडियो भी आएगी शायद अगले गुरुवार को आएगी, कांपता प्रदूषित मन कांपता ब्रह्मांड। अर्थात हम अपने चारों ओर के परिवेश को निश्चित रूप से प्रभावित कर रहे हैं और हम भी उससे निश्चित रूप से प्रभावित हो रहे हैं। एक व्यक्ति मेरे पड़ोस में रह रहा है, बात भी नहीं करते, मिलते भी नहीं, लेकिन प्रभाव पड़ रहा है विचारों की तरंगों के द्वारा।
तो इस सारे परिवेश की हमें जानकारी अवश्य होनी चाहिए। हम कोई स्वतंत्र इकाई इस ब्रह्मांड में नहीं है। जीवात्मा स्वतंत्र है, लेकिन जब शरीर धारण कर लिया तो हम ब्रह्मांड से जुड़ गए, प्रकृति से जुड़ गए। ईश्वर से जुड़ने वाला भी प्रकृति से अलग नहीं हो सकता। कुछ लोगों का क्या मानना है कि नहीं, मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, हमें ईश्वर को प्राप्त करना है। अगर मैं उनसे पूछूं ईश्वर को प्राप्त कैसे करेंगे, पहले ईश्वर के अस्तित्व का भी अनुमान हम कैसे करेंगे, प्राप्त करना तो बाद की बात। अपने आत्मा का भी अनुमान कैसे करेंगे। कोई व्यक्ति मृत है अथवा जीवित, यह देखने के लिए क्या किसी व्यक्ति के अंदर प्रवेश करके हम आत्मा को देखते हैं? क्या हम उसके आत्मा को अनुभव करते हैं? नहीं करते और कर भी नहीं सकते। हम उसके शरीर को देखते हैं। हृदय की धड़कन है कि नहीं, नाड़ी चल रही है कि नहीं, श्वास ले रहा है कि नहीं, कोई हरकत है कि नहीं, मस्तिष्क जीवित है कि नहीं। अर्थात क्या देख रहे हैं हम? सृष्टि देख रहे हैं, रचना देख रहे हैं, रचना, रचे हुए वस्तु को देख रहे हैं। जो कभी नहीं रचा जाता आत्मा, जो अनित्य है, उसको हम नहीं देख पाते और उससे अनुमान लगाते हैं कि ये व्यक्ति जीवित है, आत्मा अभी इसके अंदर है, क्योंकि श्वास चल रहा है, नाड़ी चल रही है। तो चेतन को देखने के लिए जड़ का ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा हो ही नहीं सकता। सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ेंगे तो पंचकोश क्या है, यही सृष्टि का ज्ञान, पंचकोश का ज्ञान है। विवेक वैराग्य क्या है? वैराग्य की परिभाषा ज्ञान से पराकाष्ठा वैराग्यम। अगर ईश्वर को सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे? बिना कारण के कार्य नहीं होता, ये कहेंगे। तो पहले कार्य को जानेंगे ना, कार्य क्या है। जब कार्य का ही पता नहीं तो कारण का कैसे पता लगेगा? जब हम सूर्य को नहीं जानते तो सूर्य को बनाने वाले को कैसे हम अनुमान भी कैसे लगाएंगे? फिर तो कोई भी कह देगा सूर्य तो हमेशा से बना हुआ है, कोई भी कह देगा पृथ्वी हमेशा से बनी हुई है, कोई भी कह देगा हवा पानी तो हमेशा से बने हुए हैं, कोई भी कह देगा सारा ब्रह्मांड तो अनादि है। तो आप कैसे खंडन करेंगे? तब आपको समझाना पड़ेगा कि रचा हुआ पदार्थ कभी नित्य नहीं हो सकता है, कभी न कभी रचा गया होता है चेतन के द्वारा। कैसे जाना? पहले उस रचे हुए पदार्थ के बारे में हमें पूरी जानकारी ली, उसको जाना हमने। और जो व्यक्ति जितना जान लेगा वो उतना उतना ईश्वर के बारे में जानेगा, ईश्वर के बारे में अनुमान लगाएगा, ईश्वर की महिमा को जानेगा। एक हमारा सेवक था, मैं पाली में हमारा कार्यालय था, अनपढ़ था। उससे मैंने पूछा कि ये सूर्य कितना बड़ा है? तो कहने लगा कि एक परात जैसा। मैं नहीं, और बड़ा। तो बोला बस जैसा। मैं नहीं, और बड़ा। तो थोड़ी दूर पर, एक फरलांग दूर पर एक होटल था, हाईवे के निकट हमारा मकान था। तो बोला यहाँ से होटल तक होगा, इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। उसे सूर्य का ज्ञान नहीं था, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो अगर कोई सूर्य को थाली के समय समझेगा तो ईश्वर को बनाने वाला भी कोई बहुत बड़ा नहीं होगा। फिर अगर कोई पृथ्वी को बहुत छोटी समझेगा तो पृथ्वी को बनाने वाला कोई महान शक्ति नहीं होगा। फिर कोई तारों को छोटे छोटे दीपक जैसा समझेगा तो इन तारों को बनाने वाले कोई महान शक्ति नहीं अनुभव होगी। उससे तो कहेंगे हमारे वैज्ञानिक ही ज़्यादा बड़े हैं, ये तो छोटे छोटे तारे हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े पावर हाउस बना दिए। लेकिन जब यह पता लगे कि सूर्य पृथ्वी से आयतन में 13 लाख गुना भारी है, 13 लाख गुना बड़ा है, और भार में, द्रव्यमान में 3,30,000 गुना है, फिर ये मालूम पड़ेगा कि सूर्य से करोड़ों गुने बड़े भी तारे। फिर ये मालूम पड़ेगा ऐसे करोड़ों अरबों तारे हैं, करोड़ों अरबों गैलेक्सियां हैं।
तब उसकी समझ में आएगा अणो रणियान महतो मैया, ऐसे ही सूक्ष्म संसार में जाएगा। लेकिन जब तक इस सृष्टि को नहीं जानेगा तब तक वो न तो ईश्वर का अनुभव होगा, बोध नहीं होगा, अनुमान भी नहीं होगा, और होगा तो समझ लेगा कि ठीक है कोई शक्ति सामान्य रूप से। इसलिए सामान्य तर्क से आज क्या हो रहा है, एक और अध्यात्मवादी आध्यात्मिक को ले जा रहे हैं, वो सृष्टि को बिल्कुल नहीं जानते, जानने का प्रयास भी नहीं करते। जानते हैं तो केवल शाब्दिक ज्ञान रखते हैं। शाब्दिक ज्ञान पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अब क्या है ये वायु आकाश, क्या है जल, पृथ्वी? बहुत से तारे हैं, पर तारे हैं क्या, कैसे, क्या? एक जब हम विज्ञान पढ़ते हैं, एक सामान्य व्यक्ति के लिए शरीर कोई चमत्कारी रचना नहीं है, लेकिन एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का विशेषज्ञ आ जाए, एक्सपर्ट आ जाए, जब वो एक एक रचना को बताने लग जाए तो आश्चर्य होता है कि वो इसका रचनाकार कैसा हुआ। एक बार हमारे विशाल जी ने नेट पर दिखाया कान कैसे सुनता है, उसकी संरचना बताई, आश्चर्य होता है। आँख की संरचना को देख के आश्चर्य होता है। और जब वैदिक रश्मि के द्वारा हम सूर्य के अंदर होने वाली क्रियाओं को अपनी मन और बुद्धि की आंखों से देखते हैं तो आश्चर्य होता है। जब सूक्ष्म संसार में इलेक्ट्रॉन और क्वार्क और उसके आगे का जब संसार हम वैदिक रश्मि की थ्योरी के द्वारा अपनी बुद्धि विवेक से जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं तो आश्चर्य होता है। तब लगता है कि ईश्वर बहुत महान है। अन्यथा, और ये महान लगना, ईश्वर का महान लगना, अनुभव होना कि ईश्वर बहुत महान है, तभी मनुष्य सच्चा आध्यात्मवादी हो सकता है। आज क्या हो रहा है, अध्यात्मवादी प्रवचन अच्छे कर रहा है, बहुत सारे गुरु हैं, सिर पर हाथ रख के समाधि लगाते हैं, लेकिन उनके अंदर झांक के देखो तो अध्यात्म नहीं है, सत्य नहीं है, अहिंसा नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, तो क्या है? अहंकार है, ईर्ष्या है, लोभ है, काम है। कारण कि प्रवचन तो देते हैं, लेकिन क्योंकि सृष्टि को नहीं जानते तो ईश्वर की सत्ता पर पूरा विश्वास नहीं। यदि कुछ है भी तो ईश्वर की महानता पर विश्वास नहीं। अगर महानता पर विश्वास होता तो व्यक्ति हर कर्म करते समय डरता। साधना केवल प्रातः सायं करने के लिए नहीं होती है, हमारा हर कर्म साधना बन जाए। जैसे भगवान श्री राम के विषय में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, समाधिमान, हर समय समाधि युक्त रहते थे, अर्थात प्रत्येक कार्य इस पवित्रता से करते थे कि मान लो हर समय समाधि में रहते हो। ईश्वर जी वो प्रकृति को, तीनों को अलग पृथक पृथक देखते हुए, इस सृष्टि को जानते हुए, अनुभव करते हुए किससे कैसे व्यवहार करना है वो किया करते थे। ऐसे ही भगवान कृष्ण जी, ये जीवन मुक्त लोग थे, बहुत महान थे। क्यों? क्योंकि संपूर्ण सृष्टि को समझते। जब ऋषि दयानंद ने लिखा आर्य समाज के नियम में कि वेद सब सत्य विद्याओं को पूछता है, ये सत्य विद्या क्या है? विज्ञान ही सत्य विद्या है, जो नित्य रहती है। इतिहास भी विद्या है, महाराणा प्रताप हुए, श्री राम हुए, महाराजा हरिश्चंद्र हुए, ये भी विद्या है। लेकिन इस इतिहास, ये नित्य इतिहास नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र से पूर्व हरिश्चंद्र नहीं थे, इसलिए सत्य विद्या नहीं है, ये वेद में नहीं है। लेकिन सृष्टि कैसे बनती है, एटम क्या है, क्वार्क क्या है, सूक्ष्म पार्टिकल क्या है, वेव्स क्या है, रश्मि क्या है, गैलेक्सीज क्या है, तारे क्या हैं, ये सत्य विद्या है। कैसे बनते हैं, ये सत्य विद्या है, ये नित्य विद्या है। इसलिए इनका ज्ञान वेद में है। तो जिसके लिए वेद रचे गए, अब कोई कहेगा यहाँ तो ये है कि वेद केवल ओमकार के लिए है, केवल ईश्वर उपासना के लिए है, केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए। हाँ, मुख्य लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, मुख्य लक्ष्य मेरा मान लीजिए भोजन करना है,
लेकिन भोजन करने से पहले मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, दूसरे साधन लाने पड़ेंगे। साध्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए। मुझे कृषि करनी पड़ेगी, बीज बोना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा, फसल काटनी पड़ेगी, गेहूँ पिसाना पड़ेगा, फिर रोटी बनानी पड़ेगी, तब खाऊंगा। तो मुख्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कितने 20 में दूसरे लक्ष्य बनाए, वही मुख्य बन जाते हैं। कोई कहे कि मैं तो खेती नहीं करूंगा, मेरा मुख्य लक्ष्य तो भोजन करना है, पर भोजन तो जब ही करूंगा, दूसरा पहले और लक्ष्य बना लो, साधनों को पहले प्राप्त कर लो। मुझे तो अहमदाबाद जाना है आपके पास मिलने के लिए, लेकिन कोई कहे कि चलो कार में बैठिए, कहे नहीं, मेरा मुख्य लक्ष्य तो अहमदाबाद जाना है, कार वार मेरा लक्ष्य नहीं है। कार लक्ष्य नहीं तो खड़े रहो, अहमदाबाद तो नहीं पहुंचोगे। ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि किसी भी साधन के बिना मुख्य लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाए। साधन कुछ समय के लिए साध्य बन जाता है। मुझे भीनमाल जाना है तो मोटरसाइकिल पहले साध्य बना लूं, कहीं से लाऊं, उसको चलाऊं, उस पर बैठूं, फिर मुख्य लक्ष्य में मिल जाएगा। इसलिए सृष्टि को जानकर ही, सृष्टि में रहकर ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता। यदि ईश्वर को बिना सृष्टि के प्राप्त कर लिया जाता तो परमात्मा सृष्टि बनाता ही नहीं। अब आप कहेंगे ये तो ठीक है, सामान्य तर्कों की बात है, ऋषियों के प्रमाण, क्योंकि आजकल प्रमाण बहुत होते हैं, हर चीज का प्रमाण। ऐसा होगा कि अपनी बुद्धि से कुछ सोचना नहीं, हर चीज का प्रमाण चाहिए। वो प्रमाण का अर्थ समझ में आए अथवा नहीं आए, उसकी चिंता नहीं करते। आचार्य शाण ने अपनी वेदभाष्य में बहुत प्रमाण दिए, लेकिन उन प्रमाणों का कोई उपयोग नहीं किया। वैसे हमने शास्त्र बहुत पढ़े, प्रमाण बहुत पढ़े, लेकिन उन प्रमाणों का अर्थ नहीं निकला। मैं एक उदाहरण बताता हूं। ब्रह्म सूत्र में एक सूत्र है, तत्व समन्वयात, अर्थात वहां प्रश्न उठ रहा है कि ईश्वर, शास्त्र अर्थात वेद ईश्वरकृत क्यों है। तो महर्षि व्यास कहते हैं वह तो समन्वय से देखा जाता है, जैसा सृष्टि में वैसा वेद में, जैसा वेद में वैसा सृष्टि में। इसलिए दोनों का रचयिता एक है, दोनों का कर्ता एक है, इसलिए दोनों में समन्वय, सृष्टि में और वेद में। ये बात तो महर्षि व्यास जी ने कह दी 5000 साल से पहले, और तब से पढ़ा रहे हैं सूत्र को। तो महर्षि व्यास जी ने सूत्र की रचना करने से पहले संपूर्ण वेद को पूरी तरह समझा था और संपूर्ण सृष्टि को भी पूरी तरह समझा था। कोई मुझे कहे गाय कैसी होती है, मैं ये कहूँ भैंस जैसी होती है, लगभग। इसका अर्थ मैं गाय को भी जानता हूँ, भैंस को भी जानता हूँ। नहीं जानता तो तुलना ही नहीं कर सकता, नहीं जानता तो उनकी समानता ही नहीं देख सकता था। तो वैसे ही वेद ईश्वर कृत है, यह सिद्ध करने के लिए महर्षि व्यास जी को वेद और सृष्टि दोनों को जानना पड़ा। लेकिन आज हम पढ़ लिए पढ़ा लिए, न वेद समझेंगे और न सृष्टि समझेंगे, तो तुलना फिर कैसे करेगी। सूत्र मतलब शब्द, एक शब्द को समझने के लिए दूसरा शब्द, दूसरे शब्द को समझने के लिए तीसरा शब्द। क्षिति किसको कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी किसको कहते हैं, मई को कहते हैं, मई किसको कहते हैं, भू को कहते हैं। पर ये है क्या, है इन सब का अर्थ क्या है। इसलिए शास्त्रों के प्रमाणों को बहुत ध्यान से समझना चाहिए। उधर विज्ञान वाले क्या कर रहे हैं, विज्ञान वाले चेतन को नकार रहे हैं। वो केवल जड़ का, केवल जड़ की जानकारी करते हैं, वो भी अधूरी। और अधूरी जानकारी का परिणाम क्या हो रहा है, आज हम टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं। अगर सृष्टि का पूरा ज्ञान वैज्ञानिकों को हो जाए, वैसे तो पूरा केवल ईश्वर को होता है, लेकिन फिर भी उसका मूलभूत ज्ञान हो जाए,
तो कभी भी ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी विनाशकारी नहीं होती। क्या कारण है? महाभारत में भी टेक्नोलॉजी थी, ऋषियों देवों के पास भी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो विनाशकारी नहीं थी, पर्यावरण को नष्ट करने वाली नहीं थी। और आज क्या हो रहा है? वैज्ञानिक कह रहे हैं यहाँ से जाओ, कोई कह रहा है चंद्रमा पर जाओ, कोई कह रहा है किसी और ग्रह पर जाओ, कोई तो कह रहा है दूसरे सौरमंडल पर जाओ, में जाओ, नहीं तो दूसरी गैलेक्सियों में जाओ। क्यों उन्होंने अपने इस विज्ञान के द्वारा, अधूरे विज्ञान के द्वारा और अधूरे विज्ञान के द्वारा विकसित टेक्नोलॉजी के द्वारा इस धरती को नर्क बना दिया। रहने योग्य नहीं है, सब कुछ विषैला है, सब कुछ नष्ट होने वाला है और रुक नहीं रहे। कभी अभी 5G आज लॉन्च किया, 5G 6G आते रहेंगे। और ये प्रौद्योगिकी, मैं कह रहा हूँ आज सूचना प्रौद्योगिकी विश्व को तबाह कर देगी। इसका उपयोग हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, इसकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा। लेकिन मेरे कहने का अर्थ है कि सृष्टि का अधूरा ज्ञान अथवा कहीं की उल्टा ज्ञान इस विश्व को विनाश के कगार पर ले जा रहा है। इसलिए सृष्टि को जानना बहुत आवश्यक है। वैज्ञानिक लोग अधूरे ज्ञान के द्वारा भी पेट तो भर रहे हैं। हमारे कपड़े उन्हीं की मशीनों से बन रहे हैं, खेत में भी उन्हीं की मशीनें काम कर रही हैं। हम ये आपको जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं आप, वो भी उन्हीं की मशीन से कर रहे हैं। लेकिन केवल अध्यात्मवादी अगर वो सृष्टि को बिल्कुल नहीं जानेंगे तो कुछ भी नहीं कर सकते, जी भी नहीं सकते, वो खेती भी नहीं कर सकते। जो पहले कृषि करते थे वैश्य लोग, वो भी वेदों के विद्वान हुआ करते। मनुस्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों को वेद का विद्वान होना अनिवार्य बताया है। पढ़ लीजिए, अध्ययन तीनों का है कर्म, अनिवार्य कर्म है वेदाध्ययन। तो उनकी कृषि भी अच्छे ढंग से हुआ करती थी, निरापद खेती हुआ करती थी, लाभदायक हुआ करती थी। उनकी हर टेक्नोलॉजी लाभदायक थी। कहीं किसी टेक्नोलॉजी का दुष्प्रभाव किसी भी दृष्टि से पर्यावरण पर नहीं था। लेकिन आज संसार में कोई टेक्नोलॉजी है ही नहीं जिसका विनाशकारी प्रभाव कुछ न कुछ न हो। तो लेकिन जो अध्यात्मवादी केवल आध्यात्मिक रट लगाए रहेंगे, वो तो कुछ भी नहीं कर पाए। इसलिए आज अध्यात्म वाले सारे विज्ञान वालों के ऊपर निर्भर हैं। मैं कितनी अध्यात्म की बातें करूं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, लेकिन गृहस्थ होता तो मेरी संतान भी वही पढ़ती जो मैकॉले ने दिया। गुरुकुलम पढ़ के क्या करते? कितने लोग पढ़ेंगे, क्या करेंगे? उनको रोजगार कहाँ से आएगा? कृषि कौन करेगा? व्यापार कौन करेगा? और दूसरे इंजीनियरिंग में कौन जाएगा? मेडिकल साइंस कौन पढ़ेगा? दूसरा साइंस कौन पढ़ेगा? इनके बिना चलेगा कैसे? अर्थात दोनों पृथक पृथक रास्ते पर चल, दोनों के बीच में एक बड़ी दूरी है। उस दूरी को मैं मिटाना चाहता हूँ, और मिटाना का एक ही आधार है वेद। क्योंकि वेद इस सृष्टि की भी संपूर्ण व्याख्या करता है। हम उसकी कितनी व्याख्या समझ पाए वो अलग बात है, लेकिन वेद सृष्टि की संपूर्ण व्याख्या करता है। और वेद चेतन जगत की, जीवात्मा और परमात्मा की भी संपूर्ण व्याख्या करता है। इसलिए वेद एक आधार है। लेकिन अध्यात्मवादियों ने क्या किया? वो वेद को भी छोड़ने लगे। बहुत से लोग वेद की निंदा करने लगे इस हिंदू समाज में, इस देश में, बाहर भी। वो कहते उपनिषद, गीता। तो मैं उपनिषद के विषय में कहता हूं, क्या उपनिषद सृष्टि का विरोध करते हो? कोई ऐसा उपनिषद नहीं जिसमें सृष्टि की बात नहीं हो। मुख्य उपनिषद सबसे छोटा तो नहीं, पर बहुत छोटा ईशोपनिषद, जो वेद का एक भाग है। सबसे पहले क्या कहता है? ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्यान जगत। इस जगत में जो भी गतिशील है वो सब ईश्वर से आज चलते। यही जगत की बात आ गई। जब ये मानेंगे कि इस जगत में जो अर्थात जगत, गतिशील का नाम ही जगत है। इस सृष्टि में जो भी गतिशील है, अर्थात सभी पदार्थ, क्योंकि गतिहीन कोई पदार्थ है ही नहीं।
वह ईश्वर से आच्छादित है, ईश्वर का वास उसमें है। तो यहाँ भी जगत की बात आ गई। अब केन प्रश्न लेंगे तो केने शितम पतति प्रेषितम मन केन प्राण प्रथम प्रैतयुक्त केने शितम वाचमिमा वदंती चक्षु श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। अब इसमें मन की बात है, इसमें प्राण की बात है, इसमें वाणी की बात है, इसमें चक्षु की बात है, श्रोत्र की बात है। ये क्या है? ये सृष्टि का भाग है या चेतन है? ये भी सृष्टि का भाग, बिना सृष्टि के चल ही नहीं सकते। अकट उपनिषद में आत्मनम रथिनम विद्धि मन शरीरम रथम एवतु बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रम एव। अब इसमें भी मन की बात आ गई। जब हम मन को नहीं जानेंगे, जब हम शरीर को नहीं जानेंगे, हम बुद्धि तत्व को नहीं जानेंगे, तो हम कैसे जानेंगे आत्मा रथी है और हम उसके साधन है? अब प्रश्न प्रसद में आइए। तस्मै सहोवाच प्रजा कामो वही प्रजापति, प्रजा की कामना की और सतपो अतप्यत सतपस तप्त्वा समिथुनम उत्पादयते रयं च प्राणम च चेत्येतौ में बहुधा प्रजा करिष्यते। प्राण और रई दो पदार्थों को पैदा करता है कौन? प्रजापति परमात्मा। इन दोनों के जोड़े से सृष्टि बनती है। यहाँ भी सृष्टि की बात आ गई। मुंडक उपनिषद क्या कहता है? एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। यहाँ भी ये जड़ जगत की बात आ गई। मांडूक्य उपनिषद में भी, जिसमें केवल ओम की व्याख्या है, जागृत स्थानो वही प्रज्ञा सप्तांग एकोनविंशति मुख। अब उस परमेश्वर के 7 अंग और 21 मुख, किसी भी भाष्य को देख लो, ये भी जड़ में ही आएंगे, चेतन में ये भी नहीं आ सकते। तो यहाँ भी सृष्टि की बात आ गई। अब तैत्तिरीय उपनिषद में अथादिलोकम पृथ्वी पूर्व रूपम देवरुत्तर रूपम आकाश संधि वायु संधानम, यहाँ भी सृष्टि की बात आ गई। ऐत्रेय उपनिषद स इमान लोकान असृजत, वह इन लोकों को रचता है, यहाँ भी सृष्टि की बात आ गई। छांदोग्य उपनिषद ऐशाम भूतानाम पृथ्वी रसः पृथिव्या आपो रस, यहाँ भी सृष्टि की बात आ गई। और श्वेताश्वतर उपनिषद क्षरम प्रधानम अमृत अक्षरम हरः, यहाँ भी क्षर प्रकृति की यहाँ भी बात आ गई। तो जिनको अध्यात्म विद्या, मात्र अध्यात्म विद्या के ग्रंथ समझा जा रहा है या जाता रहा है, वे भी सृष्टि विद्या के ग्रंथ। अगर आप उपनिषदों को गंभीरता से पढ़ेंगे तो सृष्टि की व्याख्या है, और सृष्टि की व्याख्या ही परमेश्वर के स्वरूप को स्पष्ट करती है। सृष्टि वेद क्या कहता है? नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्षणो द्यौ समवर्तत। ये क्या है? ये सृष्टि की बात है। इस ब्रह्मांड शरीर है किसका? परमात्मा का। मेरा शरीर है, मेरा शरीर ये है और मैं अंदर इसके आत्मा हूँ। आपका शरीर, आप उसके अंदर आत्मा रूप में, वैसे परमेश्वर का शरीर सारा ब्रह्मांड है। तो जब शरीर को ही नहीं जानेंगे, जो सृष्टि को जानने का निषेध करता है, वो शरीर को त्याग के चला जाए तो ठीक है, क्योंकि शरीर से तो काम ले रहा है, वो सृष्टि का ही तो भाग है। अब आए दर्शनों में। वैशेषिक दर्शन क्या कहता है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, जिससे लोक और परलोक, ये तो विदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। लोक और परलोक दोनों की सिद्धि हो, वो धर्म है। तो बात तो करने चले थे धर्म की, और आगे क्या गया? द्रव्य, गुण, कर्म, ये क्या है? ये क्यों व्याख्या करने लगे? अर्थात सृष्टि के जाने बिना हम धर्म को जान ही नहीं सकते। पहले जड़ का धर्म जानो, फिर चेतन का धर्म जानो। जड़ के धर्म को वर्तमान भाषा में विज्ञान कह सकते हैं, फिजिकल साइंस, और चेतन के धर्म को हम अध्यात्म विज्ञान कह सकते हैं, स्पिरिचुअल साइंस। अब ब्रह्म सूत्र केवल परमेश्वर की बात करता है।
उसमें परमेश्वर का, इससे तो अद्वैतवाद चल पड़ा। इसको न समझने से अद्वैतवाद चला दिया कि ईश्वर, अद्वैत तो सही है पर वो कैसा अद्वैत है, अथर्ववेद कहता वैसा और ब्रह्मसूत्र कहता वैसा। ब्रह्मसूत्र में भी जीवात्मा की अलग सत्ता है, परमात्मा की अलग है, और सृष्टि के प्रकृति का अलग है। पहला सूत्र कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करें, पर वो कैसा है ब्रह्म? तो भगवान व्यास कहते हैं कि जन्माद्यस्यतः, जिससे जगत का जन्म, स्थिति और प्रलय होता है, उस ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। और आगे का शास्त्र योनित्वा समन्वय तत्व समन्वयात, तो ब्रह्म को जानने की इच्छा करने वाला पहले इस सृष्टि का जन्म, स्थिति, प्रलय को जाने, तभी ब्रह्म को जानेगा। ये महर्षि व्यास जी का कथन है। अब देखिए मनुस्मृति, आपने सुना होगा भगवान मनु जी के पास महर्षि ब्रह्मा जी महाराज के आदेश से उस समय के सभी ऋषि आए। उन्होंने पहले महर्षि ब्रह्मा जी महाराज से प्रार्थना की कि हमारा कोई राजा होना चाहिए, कोई राजा नहीं है, और बिना राजा के पृथ्वी पर अधिक दिन ठीक नहीं रहना। पहले सभी सत्वगुण संपन्न थे, किसी राजा की आवश्यकता थी नहीं। लेकिन जब ऋषि गए तो भगवान मनु से जाके कहे कि आप हम सब में बहुत श्रेष्ठ हैं, बहुत ज्ञानी विज्ञानी हैं, आप हमें वर्ण आश्रम के धर्म का उपदेश करिए। उपदेश किसका मांगा? वर्ण और आश्रम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कौन होते हैं, इनका क्या धर्म है, ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास, इसका क्या धर्म है, इस पर उपदेश करने के लिए आए, उपदेश लेने के लिए आए थे। और भगवान मनु प्रारंभ क्या करते हैं? आसीदिदम तमोभूतम अप्रज्ञातम लक्षणम अप्रतर्कम विज्ञेयम प्रसुप्तमेव सर्वतः। आसीत इदम, इदम यह जगत जिसको तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, तमोभूतम अंधकार रूप था, गहन अंधकार रूप था। कैसा अंधकार? अप्रज्ञातम, जिसको कभी किसी ने ठीक ठीक जाना नहीं, पूर्ण रूप से जाना नहीं। अलक्षण, जिसका कोई लक्षण नहीं था, न काला था, न गोरा था, न लाल था, न पीला था, न मीठा था, न खट्टा था, न छोटा था, न बड़ा था, कोई लक्षण नहीं था। न ध्वनि थी, न कंपन था, न कोई क्रिया थी, न कोई बल था, न कोई ऊर्जा थी, न कोई स्पेस था, कुछ नहीं था। प्रसुप्त में, और फिर का अप्रतर्क्यम, जिस पर अच्छी प्रकार से तर्क नहीं किया जा सकता, वह अवस्था थी। तर्क, अतर्क्यम नहीं कहा, अप्रतर्क्यम। अतर्क्यम कहते तो मैं भी ये बात कैसे करता। अप्रतर्क्यम, प्रकृष्ट रूप से तर्क न करने योग्य। और अविज्ञेयम, अज्ञेयम नहीं कहा, अविज्ञेयम, विशेष रूप से नहीं जानने योग्य। प्रसुप्तमेव सर्वतः, सब ओर सोया हुआ था, सब ओर से सोया हुआ था, ये अवस्था थी। अब मैं आपसे पूछूं कि सृष्टि जानने की अनिवार्यता नहीं होती तो भगवान मनु मूर्ख तो थे नहीं कि पूछ रहे हैं अहमदाबाद का रास्ता, बता रहे हैं इंदौर का रास्ता, ऐसा लगेगा किसी को, लेकिन नहीं है। वर्ण आश्रम, ब्रह्मचारी को भी अपने आश्रम का धर्म जानना है तो सृष्टि को जानना पड़ेगा। गृहस्थ को भी गृहस्थ धर्म जानना है तो सृष्टि को जानना पड़ेगा। वानप्रस्थ सन्यासी को भी अपना धर्म जानना है, कर्तव्य जानना है तो सृष्टि को जानना पड़ेगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी को भी अपना धर्म कर्म समझना है तो सृष्टि को जाने बिना कोई भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर ही नहीं सकता, उसे पता ही नहीं लग सकता मैं क्या करूं। और सृष्टि को भी कहां से जाने? वहां से जाने जहां बनना शुरू हुआ। जब आप मकान खरीदते हैं, कहीं मकान खरीदा आपने,
गवर्नमेंट का बनाया हुआ, किसी से बना हुआ, किसी बिल्डर ने बनाया है, तो आप उसकी छत मत देखिए, छत बाद में देखना, नींव देखिए, नींव मजबूत है कि नहीं। अगर आपने नींव नहीं देखी और उसका रंग रोगन देख करके, किवाड़ देख करके, दीवारें देख करके आप आ गए और मकान तय कर लिया, घातक हो सकता है। और नींव क्या है इस जगत की? प्रकृति, वहाँ से ये भवन खड़ा हुआ है। इसलिए भगवान उन्होंने वर्णन वहाँ से किया, ऐसे नहीं कहा ये तारे हैं, ये सूर्य है, हम पृथ्वी है, हमारा शरीर है, ये वनस्पतियाँ हैं, ये पशु पक्षी हैं, यहाँ से शुरू नहीं किया। शुरू किया महाप्रलय अवस्था से। लेकिन अब कोई भगवान मनुष्य से ज़्यादा अपने को योग्य समझे तो अलग बात है, वो कह दे कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं, वो सीधा बिना सीढ़ी पर चले छलांग लगा के 7वें मंजिल पर पहुँच जाएगा, उसको सीढ़ी की ज़रूरत नहीं। वो जगत को जाने बिना सीधा ब्रह्म साक्षात्कार कर लेगा। तो मैं समझता हूँ वो सारे ऋषियों को मूर्ख मानता है, उपनिषदों को भी मूर्ख मानता है, उपनिषदकार ऋषियों को, और वेद को भी जानता, वेद को भी मूर्ख, किसी मूर्ख का ग्रंथ मानेगा, क्यों? वेद का भी प्रमाण दूंगा। अब अंत में वेद पर आते हैं। मैंने जो अभी मंत्र बोला था प्रारंभ में, विष्णु कर्माणि पश्यता, जो दूसरा मंत्र था, वो कहता है विष्णु के कर्मों को देखो। हे मनुष्य, तुम विष्णु के कर्मों को देखो। विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा के जो कर्म दिखाई दे रहे हैं, कौन से कर्म? जो भगवान व्यास जी महाराज ने कहते, जन्मादेशतः ब्रह्म जगत का जन्म करता है, जगत को जन्म देता है, उसका रक्षण करता है, संचालन करता है, पालन करता है, प्रलय करता है समय आने पर। उस कर्म को देखो, कर्म के अनुसार फल देता है, उस कर्म को देखो। संपूर्ण बड़े बड़े गैलेक्सियों को धारण करता है, उस कर्म को देखो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाता है, उस कर्म को देखो। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क को बांधे रखता है, उस कर्म को देखो। वनस्पतियों की एक एक कोशिका में कैसे जल पहुंचाता है, खनिज पहुंचाता है, उस कर्म को देखो। शरीर कैसे काम कर रहा है, इस कर्म को देखो। इस कर्म से क्या होगा? यतो व्रताने पस्पशे। इसको देख करके आप अपने व्रतों को, कर्मों को करने में समर्थ हो सकते हो। संसार में जितना भी विज्ञान का विकास हुआ है, जितनी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, सृष्टि को देख करके हुआ। पक्षियों को उड़ते देख करके मनुष्य के विचार आया कि मैं भी उड़ जाऊं तो कैसा रहे, हवाई जहाज बनाया। न्यूटन ने सेब गिरते देखा तो गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया। ऐसा नहीं पहले गुरुत्वाकर्षण बल नहीं था, पर यूरोप वाले नहीं जानते थे, भारत वाले जानते थे। हमारे यहाँ तो पहले था। खैर, हमारा और यूरोप की बात नहीं कर रहा, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूँ। सृष्टि के रहस्यों को देख करके। और योगी भी संप्रज्ञा समाधि 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले वितर्कानुगत होती है, स्थूल पदार्थों पर चिंतन करता है। विचारानुगत होती है, फिर उसके पश्चात सूक्ष्म पदार्थों पर सीधे असंप्रज्ञात नहीं लग सकता। अगर कोई ऐसा कहता है तो मिथ्या भाषण कर रहा है। वो महर्षि पतंजलि को भी मिथ्यावादी सिद्ध करता है। तो वेद कहता है विष्णु कर्माणि पश्यति। क्यों कहा वेद ने ऐसा? संसार में संसार के रचयिता के कर्मों को देखो कि वो किस प्रकार से संसार को चला रहा है, कैसे बनाया है। इन कर्मों को देख करके आप अपने कर्मों को करने में समर्थ हो सकते हो। इंद्र से युद्ध सका, वो इंद्र परमात्मा, परमेश्वर परमात्मा हमारा योग्य सखा है। ये ऋग्वेद 1:22-19। देखिए मंत्र की महत्ता क्या है। यजुर्वेद में भी 2 जगह आया, 6:4 और 13:33। सामवेद में भी 1671वां मंत्र है। अथर्ववेद में भी 7:26-6 चारों वेदों में आ गया, जिसमें यजुर्वेद में 2 बार आया। तैतरी संहिता में भी आया, मैत्राणी संहिता में भी आया, काटक संहिता में भी आया 2 जगह, कपिष्ठ संहिता में भी आया 3 जगह, शतपथ ब्राह्मण में आया 2 जगह। क्या फिर भी कोई कहेगा कि सृष्टि को मत जानो? ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्निमीडे पुरोहितम,
या अग्नि की खोज की बात कही, ईश्वर की कही, साथ में अग्नि की कही, और अग्नि को ईश्वर की बात कहेंगे तो भी वहाँ यज्ञ आ रहा है, पुरोहित आ रहा है, देव आ रहा है, होता आ रहा है, रत्नों को धारण करने वाले में श्रेष्ठतम आ रहा है। ये किसकी व्याख्या है? सृष्टि की व्याख्या, सृष्टि के द्वारा ईश्वर की व्याख्या है। यजुर्वेद का देखें, इसे पहला मंत्र, इसे त्वोर्जे त्वा वायवस्थ देव सविता, यहाँ भी वायु और सविता आ गया, यहाँ भी सृष्टि की बात आ गई। सामवेद अग्निदूतम वृणीमहे, तीसरा मंत्र है, यहाँ भी अग्नि, ये जड़ अग्नि की बात आ गई। स्वस्ति न इंद्रो वृधश्रवाः, यहाँ ईश्वर के विशेषण में विश्व वेदः तार्क्ष बृहस्पति, 3 पद आए। बृहस्पति बड़े बड़ों का पालन करने वाला। कौन है बड़े बड़े? विभिन्न लोकांतरों का पालन करने वाला, यहां भी सृष्टि की बात आ गई। विश्व वेदा, सब पदार्थों को जानने वाला। कौन है सब पदार्थ? यही सृष्टि, उसको जानने वाला। अथर्ववेद का पहला मंत्र, ये त्रिशप्ता पर्यंत विश्व रूपाणि बिभ्रतः, यहाँ त्रिशप्त क्या है, ये 21 क्या है, और यही 21 की बात सप्तस्यासन परिध यस्त्री सप्त समिधा कृता, यहाँ भी 21 की बात आ गई। क्या है 21 है? ये ऋग्वेदा भाष्य भूमिका में पढ़िए। तो सभी आर्ष ग्रंथ, अपौरुषीय अर्थात ईश्वरीय ग्रंथ, वेद, ये सभी सृष्टि की व्याख्या करते हैं, और सृष्टि की व्याख्या के द्वारा ही ये ईश्वर की व्याख्या, ईश्वर की व्याख्या, ईश्वर के किसी भी विशेषण की व्याख्या आप सृष्टि को अलग करके नहीं कर सकते। मैं कहूं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसका क्या अर्थ हुआ? कि वो बिना किसी की सहायता के संपूर्ण सृष्टि की रचना करता है। अगर सृष्टि नहीं हो तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान कैसे बताएंगे? ईश्वर सर्वव्यापक है, सृष्टि नहीं हो तो उसको कैसे सर्वव्यापक सिद्ध करेंगे? ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर के अतिरिक्त सृष्टि न हो तो उसको सर्वज्ञ कैसे बताएंगे? एक भी, ईश्वर सर्वाधार है, अगर कुछ है ही नहीं ईश्वर के अलावा, या जीव है मान लीजिए, तो जीव भी सृष्टि के बिना क्या करेगा? किसका आधार है ईश्वर? ईश्वर सर्वेश्वर है, सबका ईश्वर है। सृष्टि है ही नहीं तो ईश्वर किसका? अपना ईश्वर, या केवल जीवों का ईश्वर? ईश्वर निर्लेप है, कुछ है ही नहीं तो लिप्त किसमें होगा? इसलिए कोई भी ईश्वरवाची पद सृष्टि की व्याख्या से पृथक नहीं। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम इस सृष्टि को जानने का प्रयास करें। आप ध्यान में बैठे, अगर आपने सृष्टि को नहीं समझा है तो मैं पूछता हूं क्या ध्यान करें, कैसे ध्यान करें? महर्षि पतंजलि की सीढ़ी से जाएंगे, 4 प्रकार की संप्रज्ञात समाधि, फिर असंप्रज्ञात, कैसे जाएंगे? ईश्वर के विषय में चिंतन क्या करें? अभी तो चिंतन करते, ईश्वर सृष्टि करता है, ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर मेरे आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, सूर्य में, चंद्र में, तारे में, हृदय में, एटम में, पार्टिकल में, वेव्स में, सब में ईश्वर है। जिधर देखूंगा उधर ईश्वर है। मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र 6 दिशा में ले जाते हैं हमारे मन को, फिर सब जगह यहाँ भी ईश्वर, यहाँ भी ईश्वर, यहाँ भी ईश्वर, विभिन्न नामों से बता दिया। लेकिन ये दिशाएं नहीं है, तो ये दिशाएं ही नहीं हो, इन दिशाओं में कोई पदार्थ की सत्ता ही नहीं हो, तो कैसे संध्या करें?
कैसे ध्यान करें? इसलिए अगर कोई व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता है, किसी बहुत बड़े अध्यात्मवादी से कोई नास्तिक प्रश्न करे कि मैं तो ईश्वर को नहीं मानता, वो कैसे उसे समझाएगा? दिखाएगा ईश्वर को? जैसे जादूगर दिखाता है ऐसे दिखाएगा, या जैसे बड़े चमत्कारी बताते हैं ईश्वर खड़ा हो गया वैसे करेगा? क्या सृष्टि की व्याख्या करके बताएगा, उदाहरण दे के बताएगा कि मोबाइल बिना बनाने वाले के नहीं बन सकता, अपने आप नहीं बन सकता। ऐसे ही सूर्य भी बिना बनाने वाले के नहीं बना है, कोई बनाने वाला है। तो जब इनके बारे में जानेगा नहीं तो इसके बनाने वाले की व्याख्या कैसे करेगा, कैसे सिद्ध करेगा उसको? तो जो जितना गहराई से जानेगा उतना ही सृष्टि का भी लाभ लेगा और उतना ही वो परमात्मा के निकट पहुंचेगा। जब हम ध्यान में बैठें तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में कंपन करते हुए एटम्स अनुभूत हो जाएं, उनके अंदर सूक्ष्म रश्मियां अनुभूत होने लग जाएं, उनके अंदर वैदिक रश्मियां अनुभूत होने लग जाएं, उन वैदिक रश्मियों में ओम रश्मियां अनुभूत होने लग जाएं, कितना आनंद आएगा। ये मेरा शरीर वैदिक रश्मियों से बना है, वेद मंत्रों से बना है। वे वेद मंत्र जो चारों वेदों में है, उनसे मेरा शरीर बना, उनसे आपका शरीर बना, उनसे सारी सृष्टि बनी। तो तब क्या लगे, तब क्या अनुभव होगा? सब और ईश्वर ही ईश्वर है। वह सबके बाहर है, वह सबके भीतर है। तदे जते तन नहीं जाती तद दूरे तदंत के तदंतर से सर्वस्य तदु सर्वस्य से बाह्यतः। इस मंत्र का उसको साक्षात बोध हो जाएगा, और जब साक्षात बोध होगा तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, कभी गलत कर्म नहीं करेगा, वो अपनी ब्रह्म विद्या का अहंकार नहीं करेगा, वो पदार्थ विद्या का भी अहंकार नहीं करेगा, वो धन का भी अहंकार नहीं करेगा, वो बल और पद सत्ता का अहंकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचेगा कि परमात्मा सबका पति है। इद राजा जगतो बभुव, परमात्मा एक ही राजा है संसार में। मैं क्या राजा हूँ? मैं किसी छोटे देश का राजा हो सकता हूँ। इस पृथ्वी पर 200 से ज़्यादा देश हैं, ऐसी करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, अरबों पृथ्वियाँ हैं, खरबों हैं ब्रह्मांड में, बहुत सारे तारे। तो मेरा राज कितना? तो सृष्टि को जितना जितना जानेगा उतना उतना एक तो निरापद टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पहले तो वो जानेगा कि कितनी टेक्नोलॉजी बनानी, कितनी नहीं बनानी। और टेक्नोलॉजी वाला क्या सोचता है कि मैं रोबोट आके मेरे मुंह में खाना डाल दे और मुझे चबाना भी ना पड़े, स्वाद भी आ जाए। ये टेक्नोलॉजी ना, ये मूर्खता की पराकाष्ठा। जिस टेक्नोलॉजी का हम भाग रहे हैं ना, विकास विकास, मूर्खता की पराकाष्ठा। और यह मूर्खता, हम पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, हम कुल्हाड़ी में पैर मार रहे हैं, अपना विनाश आमंत्रित कर रहे हैं और सब खुश हो रहे हैं। अपने जीवन को देखें, शहर महानगरों के जीवन कितना नरक है। वहाँ कोई दिनचर्या नहीं है, कोई सोच नहीं है। आर्थिक आर्थिक आर्थिक, सबकी दिशा और दशा आर्थिक होगी। क्यों? क्योंकि हमने सृष्टि को नहीं जाना। जो सृष्टि जानेगा वो सोचेगा सृष्टि नश्वर है, नश्वर शरीर नश्वर है। इस नश्वर के लिए अविनाशी चेतन का त्याग नहीं किया जाए, अविनाशी चेतन की उपेक्षा न की जाए। नश्वरता जब ही जानेंगे जब हम उसको देख लेंगे वो कैसा है। एक भैंस क्या जानेगी कि पहाड़ नश्वर है कि नहीं है? गाय क्या जानेगी कि पृथ्वी कभी बनी कि नहीं बनी? उसे यह भी क्या पता कि वो मरेगी कि नहीं मरेगी, या मरेगी या जीवित रहेगी? तो जिसको जितना पता है वही सुखपूर्वक सृष्टि में रह सकेगा। जो किसी साधन के विषय में जितना जानता है, जो कार के विषय में, रोड के विषय में, अपने यातायात के नियमों के विषय में जितना जानता है उतना ही अधिक अच्छी यात्रा कर सकेगा। ऐसे ही हम जितना जीवन के बारे में जानते हैं
जितना सृष्टि के बारे में जानते हैं, फिर इसके द्वारा जितना सृष्टा के बारे में जानते हैं, जितना अपने बारे में जानते हैं अर्थात आत्मा के बारे में जानते हैं, उतना ही हमारी ये संसार की यात्रा भी सुगम होती चली जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया तो फिर यही होगा कि अविद्या वाले अर्थात पदार्थ विद्या वाले भी अंधकार में जाएंगे, अविद्या वाले अर्थात पराविद्या वाले अध्यात्म वाले भी नरक में जाएंगे, अंधकार में जाएंगे। क्यों? कि दोनों ही अधूरे, दोनों ही पूर्ण हैं और दोनों ही गलत मार्ग पर हैं। क्यों? कि अलग मार्ग तो हो ही नहीं सकता है। ये दोनों ही विद्या हैं, पराविद्या हो अपराविद्या हो, दोनों ईश्वर प्रसूत हैं, ईश्वर से उत्पन्न हैं, इसलिए दोनों ही ईश्वर की ओर ले जाती हैं। अगर हमने एक छोड़ दी, कोई भी वाहन एक पहिए पर नहीं, बैलगाड़ी एक पहिए पर नहीं चलेगी, एक पहिए पर चलेगी तो गिरेगी, चल ही नहीं पाएगी। इसलिए आए हमारे एक हाथ में पराविद्या हो, एक हाथ में अपराविद्या हो। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद भाष्य में लिखा, पराविद्या क्या है? अपराविद्या का फल है। फल क्या है? पराविद्या। लेकिन फल तो जब ही लगेगा ना, पेड़ बोएंगे हम बीज बोएंगे, पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, उसके शाखा होंगी, जड़ होंगी, तने होंगे, पत्ती होंगी, फूल होगी, फिर फल आएगा। लेकिन हम कहते नहीं फलों की बात तो, अरे फल आएगा कहाँ से? कुछ लोग कहते हैं आम खाने पेड़ गिरने, नहीं, पेड़ भी गिरने चाहिए। कितने आम हैं, कितने खाने वाले हैं, तो मिल बांट के खा सकें। हम खाने में लगे रहे, हम स्वार्थी नहीं है। जो स्वार्थी है वो कहेगा आम खाओ, पेड़ गिरने से क्या मतलब, एक ही है तो क्या हुआ, मैं अकेला खा जाऊंगा। ये सोच ठीक नहीं है। इसलिए सृष्टि को जानो, फिर सृष्टा को जानो, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं, मिल बांट करके खाओ। क्योंकि सभी प्राणियों के शरीर भी सृष्टि का अंग है, सबका पालन करना प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य का उत्तरदायित्व है। क्योंकि मनुष्य सबसे श्रेष्ठ योनि है और श्रेष्ठ जो होता है उसके उत्तरदायित्व भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए हमारा ही कर्तव्य है हम सभी प्राणियों का ध्यान रखें, सभी प्राणियों के विषय में जानें, सृष्टि के विषय में जानें, सृष्टा के विषय में जानें, और इस सृष्टि में ऐसे रहें जैसे एक परिवार में रह रहे, परमात्मा की परिवार, हम सभी भाई बहन की तरह रहें। ईश्वर हम सबको ऐसी बुद्धि दे, ऐसी भावना दे। आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।